चलिए, स्वागत है आपका सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सेट नंबर 34 देखने वाले हैं। इसमें आपको 25 साइंस के प्रश्न कराए जाएंगे। ये 25 क्वेश्चन आपके रेलवे के विभिन्न एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए, सेट शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। उम्मीदों को दिए बुझाया नहीं करते, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल पाने की, वो मुश्किलों से कभी घबराया नहीं करते। तो चलिए प्रश्न शुरुआत करते हैं। प्रश्न एक नंबर देखिए। प्रश्न एक है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितने न्यूटन के बराबर होता है? यदि हम 1 केजी वजन की बात करें, 1 केजी वजन कितने न्यूटन के बराबर होगा? तो कहिएगा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 केजी। ठीक है, तो किलो को हम द्रव्यमान में मापते हैं। तो 1 केजी का वजन पूछे से कितने न्यूटन के बराबर होगा, तो कहिएगा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर प्रश्न है, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो यदि हम लेड पेंसिल की बात करें तो लेड पेंसिल ये एक प्रकार का क्या है? तो कहिएगा ये ग्रेफाइट है। लेड पेंसिल जो है ये ग्रेफाइट होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोग तो कहिएगा लिखावट में, ठीक है, या पेंटिंग करने में, लकड़ी के चारकोल फ्रेम में इस लेड पेंसिल को डाला जाता है। तो पूछ रहा है कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो लेड पेंसिल क्या है? तो कहिएगा पूरा ग्रेफाइट है, इसमें लेड नहीं होता है। तो इसमें लेड कितना परसेंट? तो कहिएगा 0%, क्योंकि इसका नाम ही है लेड पेंसिल और लेड पेंसिल को ही ग्रेफाइट कहा जाता है। चलिए, 3 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? ठीक है, तो क्लोरोफिल जो होता है उसमें आपका कौन सा धातु पाया जाएगा? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है जस्ता और ऑप्शन डी है कोबाल्ट। तो जो आपका क्लोरोफिल होता है इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि हम आयरन की बात करें तो आयरन के संकेत होता है Fe और इसका एटॉमिक नंबर पूछ लेता है। तो आयरन के एटॉमिक नंबर जो है ये आपका होता है 26 यानी 26। तो ये आपको याद होना चाहिए। यदि हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? तो कहिएगा 12 होता है, यानी एटॉमिक नंबर हो जाएगा 12। ठीक है, उसी तरह यदि जास्ता के पूछे तो जास्ता के Zn से संकेतिक होता है Zn, यानी Zn से जास्ता को सूचित किया जाता है। और इसका एटॉमिक नंबर पूछे तो कहिएगा एटॉमिक नंबर होता है 30। एक लास्ट वाला है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का होता है CO और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 27 यानी 27। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, 4 नंबर प्रश्न देखिए, जो लार होता है तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी है टाइलिन, ऑप्शन सी है टेनिन और ऑप्शन डी है रेजिन। तो जो लार होता है आपके लार में टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि हम रेनिन की बात करें, रेनिन क्या है? तो कहिएगा रेनिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। जो रेनिन होता है, रेनिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो
गुर्दे यानी किडनी, किडनी में इसका निर्माण होता है, जिसका किडनी में निर्माण होता है। अब इसका काम क्या है रेनिन का, तो कहिएगा यह रक्तचाप को संतुलित रखता है यानी नियंत्रित रखता है, नियंत्रित रखता है। तो ये आपका रेनिन है। तो रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है जो जिसका निर्माण गुर्दे में होगा, और कार्य क्या है इसका, तो मुख्य रूप से आपका रक्तचाप को नियंत्रित रखने का कार्य करता है रेनिन। यदि हम टेनिन की बात करें तो जो टेनिन होता है आपका, टेनिन तो कहिएगा ही चाय के पत्ती में पाया जाता है, चाय के पत्ती में पाया जाता है टेनिन। यह क्या है तो कहिएगा नशीला पदार्थ है। उसी तरह जो रेजिन है, रेजिन तो ये पौधे में पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है, जिससे क्या बनता है तो कहेंगे जिससे गोंद बनता है। ठीक है, गोंद बनता है। तो ये आपका रेजिन हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए है जो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्प का अध्ययन क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए है एंथोलॉजी, ऑप्शन बी है एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी है फिनोलॉजी और ऑप्शन डी है पॉलिनोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो पहले तो एस्ट्रोलॉजी को कहिएगा ये क्या है तो कहिएगा ज्योतिष विज्ञान है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी जो है का ज्योतिष विज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान है। इसमें क्या होता है तो कहिएगा इसमें तारा, नक्षत्र संबंधित अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यदि हम फिनोलॉजी की बात करें तो फिनोलॉजी क्या होता है, यानी फिनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे तो कहिएगा पौधे और जानवर में होने वाले मौसम संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी फिनोलॉजी के अंतर्गत पौधे एवं जो जानवर हैं कीड़े मकोड़े, ठीक है, तो पौधे और जानवर में मौसम संबंधित होने वाली घटना का अध्ययन किया जाता है। घटना का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे तो कहिएगा कि फिनोलॉजी के अंतर्गत। और एक है पॉलिनोलॉजी। तो पॉलिनोलॉजी क्या होता है तो कहिएगा ये क्या है तो कहिएगा ये पराग विज्ञान है। पराग विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो नामे से मालूम चल रहा है पराग विज्ञान के नाम से पॉलिनोलॉजी को जाना जाता है। तो पराग विज्ञान में क्या किसका अध्ययन कीजिएगा तो कहिएगा पराग और बीजाणु का अध्ययन किया जाता है। तो पराग एवं बीजाणु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पराग और बीजाणु का अध्ययन किसमें करेंगे तो कहिएगा पॉलिनोलॉजी में। इसे पराग विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन कीजिएगा। ऑप्शन ए है शैवाल का, ऑप्शन बी है कवक का, ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी का और ऑप्शन डी है विषाणु का।
तो हम फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, तो कहिएगा शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। यदि हम कॉक की बात करें, कॉक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहिएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। किसका अध्ययन, तो कॉक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो जो हवाई जहाज है तो इसका आविष्कार सर्वप्रथम किसके द्वारा, तो कहिएगा राइट्स ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो राइट ब्रदर्स थे इन्होंने ही हवाई जहाज को पहले आविष्कार किया। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। जो पालक का पत्ता होता है, ठीक है, इसमें आपका मात्रा पूछा है कि किसकी मात्रा अधिक होगी। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है वसा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी आयरन का प्रचुर मात्रा पालक में होता है, ठीक है। यदि विटामिन की बात करें तो विटामिन के सर्वप्रथम किसने विटामिन शब्द दिया, तो कहिएगा फंक ने दिया, ठीक है। 1912 ईस्वी में विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक आपका पानी में घुलनशील विटामिन। यदि पानी में घुलनशील विटामिन की बात करें तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। जब पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। जबकि वासा की बात करें, वासा में घुलनशील विटामिन तो कहिएगा ए डी ई और के, ठीक है। तो ए डी ई और के जो है वासा में घुलनशील विटामिन होता है। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, यानी जीवन रक्षक हार्मोन का कौन ग्रंथि स्राव करता है। ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी है थायराइड और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो एड्रिनल ग्रंथि होता है इससे आपका जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, ट्रैकोमा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है आंख, ऑप्शन सी है प्लीहा और ऑप्शन डी है ब्रिक यानी किडनी। तो जो ट्रैकोमा रोग है इसमें आपका आंख प्रभावित होता है। अब ट्रैकोमा जो रोग होता है, ट्रैकोमा रोग ये किसके कारण होगा, तो कहिएगा ये जीवाणु संक्रमित रोग है, यानी जीवाणु से होने वाला रोग है। तो आपका जो ट्रैकोमा रोग है किस जीवाणु के कारण होता है, तो कहिएगा क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो जो ट्रैकोमा रोग होता है किस जीवाणु से होगा, तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। बार बार संक्रमित होने से, बार बार संक्रमण होने से व्यक्ति में क्या होगा, तो कहिएगा अंधापन होने की संभावना है, ठीक है। यदि आपको बार बार ट्रैकोमा रोग हो रहा है तो इससे क्या होगा कीजिए, अंधापन होने की संभावना ज्यादा होता है। किस जीवाणु के कारण होगा, तो कहिएगा क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि जी कितना प्रतिशत भाग
एक तो देख सकते हैं, ये भी पूछता है देख सकते हैं, और दूसरा पूछ लेता है कि कितना प्रतिशत भाग नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो देखने में कितना परसेंट है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा के कितना प्रतिशत भाग आप देख सकते हैं, तो कहिएगा 59% जो भाग होता है ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि 41% जो भाग होता है आपका, 41% भाग ये हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो 41% भाग हमें दिखाई नहीं देगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो पीलिया रोग होता है इसमें शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होगा? तो ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है प्लीहा, ऑप्शन सी है ब्रेक और ऑप्शन डी है यकृत। तो जो लीवर है ना, तो लीवर प्रभावित होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। अब पीलिया जो रोग होता है, तो पीलिया रोग में क्या होता है? तो कहिएगा त्वचा एवं आंख का सफेद भाग पीला हो जाता है, पीला हो जाता है इसमें। ठीक है, पीलिया रोग में क्या होगा? तो त्वचा और आंख का सफेद भाग पीला हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो कहिएगा जब शरीर में ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? तो कहिएगा जब शरीर में बिलिरुबिन नामक पीला वर्णक का अधिक मात्रा हो जाता है, अधिक मात्रा होने पर पीलिया रोग होता है। अब इसका अधिक मात्रा क्यों होगा? तो कहिएगा जो ये आरबीसी होता है, तो आरबीसी के टूटने से आपका बिलिरुबिन नामक जो पीला वर्णक है ये बनता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? तो जिसके कारण आपको पीलिया रोग होने की संभावना है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? जो टिबिया नामक हड्डी होता है, ऑप्शन ए है खोपड़ी में, ऑप्शन बी है हाथ में, ऑप्शन डी है टांग में और ऑप्शन डी है चेहरे में। तो जो टांग होता है इसमें आपको टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है। यदि हम खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी में कितने हड्डी पाए जाते हैं? तो कहिएगा कुल हड्डी खोपड़ी में 22 को पाया जाता है। कुल हड्डी की संख्या, कुल हड्डी 22 को होता है आपका, इसमें तो खोपड़ी में 22 को हड्डी होता है। अब इस 22 को हड्डी में क्रेनियल भाग में कितना होगा? तो क्रेनियल जो भाग होता है इसमें आपको 8 गो होता है, और फेशियल भाग में यानी चेहरे वाले में कितना? तो कहिएगा 14 गो इसमें होता है। ठीक है, तो पूछता है जो खोपड़ी में कितने हड्डी पाया जाता है, तो कहिएगा 22 गो। कभी पूछता है जो क्रेनियल भाग में हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो 8 गो होता है, और फेशियल भाग में हड्डी की संख्या 14 गो होता है। यदि हम हाथ की बात करें, ठीक है, तो हाथ में हड्डी की संख्या कितनी होती है?
तो हाथ में हड्डी की जो संख्या है, हड्डियों की संख्या ये आपका 27 होता है, और दोनों हाथ में पूछे तो कहिएगा 54। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो जिस पौधे में ना फूल हो और ना ही फल हो, ठीक है, तो जब फूल फल नहीं बनेंगे तो बीज कहाँ से बनेंगे, तो वहीं को रहा है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम क्रिप्टो गेम्स के नाम से जाना जाता है। यानी क्रिप्टो गेम्स जो होते हैं इनमें फूल और बीज नहीं बनते हैं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है। तो अम्ल वर्षा क्यों होगा, तो कहिएगा जो अम्ल वर्षा होता है तो वर्षा का या जो बारिश का पहला बार यानी मानसून का जो पहला बारिश होता है, मानसून का पहला बारिश, उसी को हम अम्ल वर्षा कहेंगे। ठीक है, मानसून का पहला बारिश, पहला वर्षा को अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। अब अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है, जो अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो कहिएगा 5.6 इसका पीएच वैल्यू होता है। ये किसके कारण होगा अम्लीय वर्षा, तो कहिएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण आपका अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होगा, क्योंकि वायुमंडल में आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊपर की तरफ जाता है, जो बारिश के साथ फिर नीचे आता है, तो उस समय जल का जो पीएच वैल्यू है कम कर देता है, यानी 5.6 कर देता है, जिसको हम अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। तो नेत्र, जब भी नेत्र दान किया जाएगा तो नेत्र का कॉर्निया भाग ही दान किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि रेटिना की बात करें तो रेटिना पे क्या होता है, तो कहेंगे यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। आइरिस का काम क्या है, तो कहिएगा जब मनुष्य के आँख में प्रकाश प्रवेश करता है, प्रकाश प्रवेश करता है, तो आइरिस नियंत्रित करता है। जो आइरिस होता है तो यही आइरिस नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आप इसका काम क्या आइरिस को, तो कहेंगे प्रकाश को नियंत्रित करता है। इसे मिलाइएगा कभी कि जब आप धूप से छांव में जाइएगा तो हल्का थोड़ी देर के लिए कम दिखाई देता है, धुंधला सा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, तो जब प्रकाश से एक बैग अंधेरा में जाइएगा तो हल्का कम दिखाई देगा, तो उस समय आइरिस को एक्टिव होने में कुछ सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो आइरिस का काम क्या है,
तो प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? भारत में एड्स की पहचान, एड्स जो है, एड्स ये आपका इसका टेस्ट जो होता है उसको एलिजा टेस्ट कहा जाता है, टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब एड्स जो है क्या, तो कहिएगा HIV के कारण होता है और इसकी पहचान 1886 ईस्वी में की गई थी पहली बार भारत में। 18 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व पूछ लिया है, जो कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पाया जाएगा तो कितना पाया जाएगा? तो कहिएगा मानव शरीर में जो ऑक्सीजन है ये आपका भार के 65% पाया जाता है, ठीक है। तो 65% आपका बॉडी में ऑक्सीजन पाया जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि अदर तत्व की बात करें कि अदर तत्व की कौन कौन पाया जाएगा, तो एक होता है कार्बन, तो जो कार्बन है ये आपका 18% पाया जाता है, कार्बन 18% और हाइड्रोजन 10%। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसकी मात्रा होता है 10%, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 3%, ठीक। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट? तो कहिएगा 3%। और क्या पाया जाएगा? तो कहिएगा कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना परसेंट पाया जाएगा? कैल्शियम पाया जाएगा 1.5%। और एक फास्फोरस जो होता है ये आपके मानव शरीर में 1% पाया जाता है। बाकी जो है तो अदर भी पाए जाते हैं। तो ये मुख्य जो पूछता है, ठीक है। तो ये सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ठीक है। तो चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो बात समझिए, यदि हम मनुष्य के दांत की बात करें, मनुष्य के दांत, तो मनुष्य में दांत की संख्या, तो वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या होती है 32, ठीक है। जिसमें से 12 दांत जो है जीवन काल में एक बार निकलता है, ठीक है, एक बार निकलेगा। जबकि 20 दांत जो होते हैं, 20 दांत ई टूट कर फिर दोबारा निकलता है, ठीक है। तो दोबारा निकलेगा टूट कर। तो कितने दांत 2 बार विकसित होंगे? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 20 दांत, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? ठीक है, तो यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो जल का, शुद्ध जल का यदि हम शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? तो कहिएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिग्री में सेल्सियस। यदि केल्विन में पूछे
तो कहिएगा 373 केल्विन या 373.15 केल्विन। ठीक है, तो 373 याद रखिएगा, 373 केल्विन हो गया। ये आपका केल्विन में जल का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु। ठीक है, और यदि हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपको तीनों याद रखना है कि डिग्री में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा और फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था। ठीक है, तो जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू, तो पीएच मान देखिएगा ध्यान से, यदि हम स्केल पर देखें, स्केल पर, तो इसमें क्या होता है, एक 7 होता है यानी 0 से 7 और 7 से 14। ठीक है, तो 0 से 7 के बीच में यानी 0 से 7 के बीच में जो वैल्यू होगा, मान आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम अम्लीय कहेंगे, उसको अम्लीय पदार्थ कहा जाएगा। यदि 7 आ रहा है तो क्या है, तो कहिएगा उदासीन है। ठीक, उदासीन है। और 7.1 से 14 के बीच में जिसका मान आएगा उसको क्या कहिएगा, तो उसको कहेंगे क्षारीय पदार्थ। ठीक है, तो उसे हम क्षारीय पदार्थ कहेंगे। तो पूछ रहा है कि जो इसका जो मान है, इस स्केल का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, तो कहिएगा सोरेनसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण। ठीक है, यदि आप आतिशबाजी करते होंगे या देखे होंगे करते हुए, तो उसमें देखिएगा लाल रंग निकलता है। तो यह लाल रंग किसके कारण निकलेगा, तो कहेंगे स्ट्रोंशियम के कारण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि हरा रंग पूछे, ठीक है, ये हरा रंग किसके कारण निकलेगा, हरा रंग, तो कहिएगा बेरियम के कारण। किसके कारण, तो कहेंगे बेरियम के कारण। तो बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग निकलेगा। ठीक है, और पीला रंग भी निकलता है। तो पीला रंग किसके कारण निकलेगा, तो पीला रंग जो है ये आपके सोडियम के कारण पीला रंग निकलता है। तो यहाँ पे कहेंगे हम आतिशबाजी में पीला रंग किसके कारण निकलेगा, तो सोडियम के कारण। ठीक है, और एक और रंग होता है नीला। ठीक है, तो जो नीला रंग होता है, नीला रंग, तो ये किसके कारण निकलेगा, तो कहिएगा तांबा के कारण आपका नीला रंग निकलेगा। तो एक तो लाल हो गया, हरा, नीला, पीला, तो इतना आपको याद रखना होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है। यानी जब हम आभूषण, देखिए 24 कैरेट शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो जब शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है तो ये क्या होता है, तो कहेंगे मुलायम होता है। ठीक है, तो जब ये मुलायम होगा तो मुलायम पदार्थ के हम आभूषण गहना थोड़े बना सकते हैं, तो टूट के गिर जाएगा। तो इसे थोड़ा हार्ड बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाएगा, तो शुद्ध 24 कैरेट के सोना के आभूषण कभी नहीं बनेगा, या तो बनेगा तो 22 कैरेट के, ठीक है, या 18 कैरेट के बनेगा, 20 कैरेट के ऐसे ही बनता है। ठीक, तो इसमें क्या मिलाया जाता है, तो कॉपर मिलाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कभी कभी पूछता है जो गोल्ड जो है सोना, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है, तो इसे गलाने के लिए, यानी इसे सोना के गलाने के लिए किस
का प्रयोग किया जाएगा, तो कहिएगा एक्वा रेजिया, रेजिया सॉल्यूशन में इसको घुलाया जाता है। तो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन याद रखिएगा। जो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन होता है ये किसका किसका मिश्रण होता है, तो कहिएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण को ही हम क्या कहेंगे, तो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन कहा जाता है। अब इसका प्रतिशत पूछता है, अनुपात पूछता है, तो कहिएगा HCl 3 मोलिक्यूल और हाइड्रोजन HNO3 एंड नाइट्रिक एसिड के 1 मोलिक्यूल यानी 3:1 में मिलाया जाता है, तब जाके आपको एक्वा रेजिया सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। यानी लाइटर देखे होंगे, तो लाइटर में मुख्यतः कौन सी गैस भरी रहती है, तो उसमें आपका ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है रेडॉन। तो जो लाइटर होता है, ठीक है, तो इसमें हम ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तब ब्यूटेन याद रखिएगा। यदि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र मालूम होगा, C4H10 होता है ब्यूटेन का। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम और ऑप्शन डी है क्रोमियम। तो जब पृथ्वी के प्रॉपर्टी पर देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आपको एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे हम बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाएगा, तो क्रम देख लीजिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट, तो पृथ्वी के प्रॉपर्टी पर ऑक्सीजन जो है ये आपको 46% पाया जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर पर ऑक्सीजन है 46%। उसके बाद 2 नंबर के बात करें तो कहिएगा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन कितना परसेंट पाया जाएगा, तो कहिएगा सिलिकॉन जो है ये आपको 27% यानी 27.7% के करीब पाया जाता है पृथ्वी के प्रॉपर्टी पर। ठीक, उसके बाद 3 नंबर में एल्युमिनियम। ठीक है, तो जो एल्युमिनियम होता है ये आपको 8.1% पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको एल्युमिनियम सबसे अधिक है, एल्युमिनियम। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के प्रॉपर्टी पर कौन सा धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में। तो जब धातु के बात करें तो धातु में देख लीजिएगा 1 नंबर पर आपको एल्युमिनियम आएगा, क्योंकि ये जो एल्युमिनियम है धातु है, ऑक्सीजन गैस है यानी यह धातु है, सिलिकॉन उप धातु है और एल्युमिनियम धातु है। तो धातु पूछे तो कहिएगा एल्युमिनियम। ठीक है, और ऐसे तत्व के नाम दे दे तो देख लीजिएगा कि किसका सीक्वेंस ज्यादा है उस हिसाब से। तो चलिए 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन समाप्त हुए।